हेलो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग विद एसीडी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। आज के वीडियो में हम लोग पाइथन के स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रिंग्स के बारे में हमने जो हमारा लिटरल्स वाला वीडियो था उसमें हमने ब्रीफ में देखा था कि दो सिंगल कोट्स या दो डबल कोट्स के बीच में अगर कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कोई सिंगल कैरेक्टर आता है तो उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। तो आज हम लोग उसी को डिटेल में देखने वाले हैं। तो जैसा कि पहला टॉपिक आज का स्ट्रिंग रहेगा। स्ट्रिंग के बारे में मैंने बता दिया है कि सिंगल कोट और या फिर डबल कोट के बीच में कुछ भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। आइडल ओपन मैंने किया है और जैसा कि अभी हम लोग एक सिंगल कोट्स के बीच में कुछ कैरेक्टर्स हम लोग प्रिंट करेंगे। तो ये एक स्ट्रिंग होगा। और अगर हम डबल कोट्स के बीच में भी कुछ कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं, नो मैटर वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स हो, कैपिटल लेटर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बीच में उन्हें टाइप कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। चेक करने के लिए हम लोगों ने टाइप फंक्शन का यूज़ देखा था, किस तरह हम लोग टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं सॉरी अगर मैं इसे कॉपी करके और यहाँ टाइप फंक्शन में पेस्ट करूं ताकि मुझे इस पर्टिकुलर डबल कोट्स के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट का टाइप पता चले, तो यहाँ मुझे क्लास स्ट्रिंग आएगी। क्लास स्ट्रिंग का मतलब जो डबल कोट्स के बीच में जो भी मैंने लिखा है या इंक्लूडिंग डबल कोट्स, वो एक स्ट्रिंग है। तो आगे चलते हैं। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स को आप लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट अगर आप किसी स्ट्रिंग को सिंगल कोट से ओपन करते हैं तो पाइथन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे सिंगल कोट से ही क्लोज करेंगे, और अगर कोई स्ट्रिंग आप डबल कोट से ओपन करते हैं तो पाइथन एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे डबल कोट से ही क्लोज करेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ लिखते हैं, आई एम अ कोडर, और यहाँ सिंगल कोट से मैंने स्ट्रिंग को ओपन किया। अगर मैं इसको डबल कोट से क्लोज करूंगा तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है कि एंड ऑफ लाइन, EOL मतलब एंड ऑफ लाइन, वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। इसका यह मतलब है कि यहाँ से आगे पाइथन को, इस डबल कोट से आगे पाइथन को स्ट्रिंग का लिटरल नहीं मिला, कुछ भी यहाँ पर पाइथन को नहीं मिला जिससे वो स्ट्रिंग को कंटिन्यूअसली रीड कर सके। तो अगर मैं सिंगल कोट से इसे ओपन कर रहा हूँ, आई एम अ कोडर, तो मुझे सिंगल कोट से इसे क्लोज करना होगा। अगर मैं डबल कोट से इसे ओपन कर रहा हूँ और सिंगल कोट से इसे क्लोज कर रहा हूँ तो मुझे सेम एरर आएगा और मुझे इसे डबल कोट से ही क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे सपोज कीजिए ये लिखना हो कि आई एम अ कोडर, या फिर ये लिखना हो विशाल इज विशाल्स, ओके, लेट्स फ्रेम अ सेंटेंस, टुडे इज विशाल्स बर्थडे। तो मैं कैसे लिखूंगा? बहुत आसान सा है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका हम वाइट स्पेसेस जब चौथा टॉपिक जो है आज का वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद में देखेंगे। तो पहला तरीका सिंपल सा है, मुझे डबल कोट्स स्ट्रिंग के बीच में चाहिए, और जहाँ मैं डबल कोट्स का यूज़ करूँगा, अगर मैं डबल कोट्स से एक स्ट्रिंग को चालू करता हूँ, और पहले स्टार्ट हम लोग गलती से करते हैं। तो अगर मैं डबल कोट से स्ट्रिंग को चालू करता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह से डबल कोट्स मेरे देने की कोशिश करता हूँ, तो पाइथन को ये लगेगा कि मैंने जब डबल कोट से, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रिंग चालू किया है,
तो यहाँ डबल कोट्स डालते ही मेरा स्ट्रिंग जो है वो क्लोज हो गया है। मेरा स्ट्रिंग इतना सही है। आगे क्या लिखा हुआ है वो पाइथन नहीं जानता। तो इस सेंस में यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा। लेकिन अगर मैं सिंगल कोट से यूज करूँ, मेरा क्वेश्चन यही है कि मुझे डबल कोट्स का यूज करना है स्ट्रिंग के बीच में, और स्ट्रिंग के बीच में मैं अगर डबल कोट्स का यूज करता हूँ स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर डाल करके, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिंगल कोट से जब मैंने स्ट्रिंग चालू की है तो पाइथन तभी स्ट्रिंग क्लोज करेगा जब मैं सिंगल कोट उसे वापस दूंगा। मतलब मैंने अगर सिंगल कोट से स्ट्रिंग यूज शुरू की है तो मैं स्ट्रिंग के बीच में डबल कोट्स कितनी भी बार डालूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब मैंने सिंगल कोट डाला उसके आगे मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर का जो कलर है वो ब्लैक हो गया है, मतलब वहाँ पर जो मेरी स्ट्रिंग है वो खत्म हो चुकी है। तो आई एम अ कोडर, जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं डबल कोट्स के बीच में कोडर। ओके, फाइन। ये हमारा पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हुआ। अब जब इसी का रिवर्स हम लोग बात करें कि जब हमें सिंगल कोट को स्ट्रिंग के अंदर यूज करना है तो हम लोग स्ट्रिंग को डबल कोट से शुरू कर सकते हैं और डबल कोट से खत्म कर सकते हैं। जैसा कि टुडे इज विशाल्स बर्थडे। तो जब, क्योंकि मैंने डबल कोट से स्ट्रिंग चालू की है तो पाइथन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रिंग के बीच में मैंने सिंगल कोट्स को कितनी बार यूज किया है। पाइथन स्ट्रिंग को तभी क्लोज करेगा जब उसे वहां एक डबल कोट्स मिलेगा। तो यहाँ पर भी मेरा जो मोटिव था, जो हमारा मिशन था कि हमें एक सिंगल कोट्स की स्ट्रिंग और एक डबल कोट्स की स्ट्रिंग यूज करनी है, वो हमने करके देख लिया सक्सेसफुली। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होती है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स एक बहुत ही फन चीज है। दूसरी लैंग्वेजेस में शायद नहीं देखने को मिलेगा, मैंने तो नहीं देखा। मैंने थोड़ा बहुत सी और सी प्लस प्लस पढ़ा है, पाइथन ही मैंने ज़्यादा जो है पढ़ा भी है और पाइथन ही मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया है। तो जब बात आती है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होती है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का मतलब एक स्टोरी लिखना है। सपोज कीजिए राम इज अ बॉय, ही गोज टू फॉरेस्ट, he sees a lion, then he runs, lion runs behind him, but he gets shelter inside a sage house, and lion goes away. ओके, ये एक छोटी सी स्टोरी हो गई है। लेकिन क्या होगा जब मुझे इस स्टोरी में बोला जाए कि मुझे हर एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो यहाँ पर मेरी जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग काम आती है, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा लाइंस यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रिंग में देनी है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एक रूल होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग कोट्स और एंडिंग कोट्स जो है उनको 3 बार यूज़ करो। लाइक अगर मुझे स्टार्टिंग कोट सिंगल कोट रखना है तो मैं 3 बार स्टार्टिंग कोट लगाऊंगा और 3 ही बार मैं एंडिंग कोट लगाऊंगा। यहाँ पर मैं अपनी कहानी लिखता हूँ और जब मुझे स्ट्रिंग क्लोज करनी होगी तो मैं 3 बार एंडिंग कोट लगाऊंगा। तो ये जो 3 बार स्टार्टिंग कोट मैंने लगाया है उसके बाद में पाइथन हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि मैं जब 3 बार ट्रिपल कोट जब मैं लगाऊंगा तभी पाइथन इस स्ट्रिंग को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाइथन ने जैसा हमको एक्सपेक्टेड था कुछ वैसा ही आउटपुट दिया है। ये बैकस्लैश n है
और बैकस्लैश एन का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। कैसे यूज़ किया है आपको नहीं दिख रहा होगा, वो हम वाइट स्पेसेस इन स्ट्रिंग में अभी देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को ए वेरिएबल को अगर देता हूँ, वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हम थोड़े दिनों में देखने वाले हैं। ए वेरिएबल को अगर मैं ये स्ट्रिंग पास करता हूँ और ए को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग आएगी, राइट। यहाँ पर मुझे एंड ऑफ लिटरल कभी देखने को नहीं मिलेगा। जैसा मैं राम इज अ बॉय says he wants to eat cheese। यहाँ पर मुझे पाइथन ने दूसरी लाइन में टाइप करने से नहीं रोका। सिमिलरली अगर सेम स्टोरी में सिंगल कोट के साथ में यहाँ पर चालू करता हूँ ट्रिपल कोट की जगह, राम इज अ बॉय, एंटर में जैसे ही प्रेस करूंगा एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग लिटरल। लेकिन जब मैं ट्रिपल कोट के साथ में सेम चीज को मैं अगर यहाँ पर यूज करता हूँ राम इज अ बॉय, तो जब मैं सेकेंड लाइन में कुछ टाइप करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा पाइथन मुझे वहां नहीं रोकेगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, इसको हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर काम आती है मेनली, और कुछ क्लासेस का डिस्क्रिप्शन भी अगर देना होता है तो वहाँ भी काम आती है। सिमिलरली सिंगल कोट की जगह अगर मैं डबल कोट्स का भी यूज़ करता हूँ, अगर मैं ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करूँ तो भी इट गोज द सेम वे, ही लाइक्स चीज। अब जो है हमारा आज का लास्ट का टॉपिक वाइट स्पेसेस इन स्ट्रिंग। तो वाइट स्पेसेस क्या होते हैं? सपोज करते हैं हम लोग एक काम करते हैं, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेते हैं, राम इज अ बॉय, he goes to shop to buy cheese। अब यहाँ पर मैंने राम इज अ बॉय के बाद में एक एंटर प्रेस किया है, एक ऐसा स्पेस है, एंटर जो मैंने प्रेस किया है वो एक तरह का स्पेस है, दो अलग अलग लेटर्स के बीच में या दो अलग अलग एंटिटीज के बीच में। ये जो फुल स्टॉप है और ये जो एच है, इन दोनों एंटिटीज के बीच में एक स्पेस है। लेकिन किस तरह का स्पेस है? ये एक ऐसा स्पेस है जो डॉट के बाद में अगली लाइन तक जाता है, अगली लाइन तक जाता है और वहां पर जाकर के खत्म होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक ऐसा स्पेस चाहिए जो डॉट के बाद में 7 से 8 स्पेसेस, मतलब एक टैब का स्पेस छोड़ करके मुझे कुछ प्रिंट करके दे। टैब क्या होता है वो हम देखते हैं 2 मिनट में। तो उसके लिए भी मुझे वाइट स्पेस लगेगा। वाइट स्पेसेस क्या होते हैं गूगल पर देखते हैं, चलिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ मैं। हम्म, वाइट स्पेसेस। तो वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या होते हैं विकिपीडिया पे देखते हैं। Does not seem as useful as I wanted it to be। कहीं और देखते हैं। यहाँ ठीक लगेगा। देख सकते हैं हम लोग
स्पेस, टैब स्पेस, टैब टैब लाइन फीड, टैब लाइन फीड। तो ये जो अलग अलग तरह के आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, जो यहाँ पर वो अलग अलग तरह के वाइट स्पेसेस है, देख सकते हैं। एस जो है वो सिंगल स्पेस है, स्पेस। और टैब जो होता है वो टैब को आप लोग अपने तरह से सेट कर सकते हैं कि एक टैब को आपको 4 स्पेस देना है या 8 स्पेस देना है। जब आप स्पेसेस का एक स्टैक कलेक्ट करते हैं तो उसको हम टैब कहते हैं। और जो न्यू लाइन स्पेस है या लाइन फीड कैरेक्टर है, लाइन फीड कैरेक्टर मतलब वो कैरेक्टर जो नई लाइन फीड करता है आपके प्रोग्राम को, उसे हम लाइन फीड कैरेक्टर कहते हैं। वो भी एक तरह का वाइट स्पेस है। न्यू लाइन कैरेक्टर, लाइन फीड कैरेक्टर जो हम कहते हैं। तो वाइट स्पेसेस इन स्ट्रिंग हो गए हमारे पास में एक सिंगल स्पेस बार, एक सिंगल स्पेस जो कि होता है ये एक सॉरी टैब जो कि होता है ये, जो आपकी जो टैब की है उसको आप जब प्रेस करेंगे तो स्पेसेस का एक स्टैक एक साथ जाता है, उसे टैब कहते हैं। और एक होता है लाइन फीड या न्यू लाइन बोल सकते हैं, न्यू लाइन। वो होता है आपका जो एंटर बटन जो आप प्रेस करते हैं उसके सिमिलर होता है। तो तो ये तीनों वाइट स्पेसेस को आप किस तरह से एक स्ट्रिंग के अंदर पुट कर सकते हैं। इन तीनों वाइट स्पेसेस को स्ट्रिंग के अंदर पुट करने का एक बहुत मतलब बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मुझे ए जो स्ट्रिंग है ए ए के इक्विवेलेंट अगर मुझे कोई स्ट्रिंग लिखनी है, लेकिन मुझे सिंगल लाइन में लिखनी है, मुझे इस तरह मल्टी लाइन में नहीं लिखनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा। सिंगल लाइन के लिए हम लोगों को ट्रिपल कोट्स की जरूरत नहीं है। तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, राम इज अ बॉय, फुल स्टॉप के बाद में जब मुझे न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ देना होगा तो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है बैकस्लैश n। एक चीज का ध्यान रखेंगे, बैकस्लैश जो है वो एस्केप कैरेक्टर है। नो, बैकस्लैश इज एन एस्केप कैरेक्टर। बैकस्लैश का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। एस्केप कैरेक्टर का मतलब ये है कि जब भी मैं बैकस्लैश को प्रिंट करूंगा, पाइथन का जो प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ या जो पीस ऑफ कोड मैंने लिखा है उससे पाइथन का इंटरप्रेटर बैकस्लैश को एस्केप कर जाएगा इस स्ट्रिंग के अंदर। ना हर जगह नहीं बोलूँगा, जब हम स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग्स ओनली, जब भी हम बैकस्लैश का यूज़ करेंगे पाइथन इस बैकस्लैश के कैरेक्टर से आगे हम जो भी कैरेक्टर लिखेंगे उस कैरेक्टर को एस्केप कर जाएगा। बैकस्लैश मतलब एस्केप कैरेक्टर, जहां पर पाइथन को एस्केप कैरेक्टर मिलेगा पाइथन उसके अगले कैरेक्टर को एस्केप कर जाएगा और उसके आगे से रीड करने लग जाएगा। ही लाइक्स चीज। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो वहां पर बैकस्लैश जो था उसे पाइथन ने एस्केप किया। आप ये देख सकते हैं ए की जो वैल्यू है उसके अंदर बैकस्लैश एन है। राइट, हमने जो बैकस्लैश एन लगाया था वो ए की वैल्यू में शो हो रहा है, लेकिन जब भी हम उसे प्रिंट करने को बोल रहे हैं तो जब बैकस्लैश एन आ रहा है तो पाइथन सबसे पहले इस बैकस्लैश को देख रहा है। इस बैकस्लैश को देखने के बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको पाइथन एस्केप कर रहा है और एच से चालू कर रहा है। जिस कैरेक्टर को पाइथन ने एस्केप किया है एन,
जिस कैरेक्टर को पाइथन ने एस्केप किया है, बैकस्लैश के साथ में हमने जो n यूज़ किया था, इसे पाइथन ने एस्केप किया, इससे हमें न्यू लाइन मिलती है। और अगर सिमिलरली मुझे अगर टैब देना होगा तो मैं बैकस्लैश t लिखूंगा, इससे पाइथन t को एस्केप कर जाता है और बैकस्लैश t का मतलब हो जाता है एक टैब स्पेस जो होता है वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जब मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर एक बैकस्लैश प्रिंट करना होगा? व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट राम इज अ गुड बॉय, ही वांट्स टू प्रिंट बैकस्लैश। मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं बैकस्लैश कैसे लिखूंगा? क्योंकि जब भी मैं बैकस्लैश लगाता हूँ पाइथन अगले कैरेक्टर को डायरेक्ट एस्केप कर जाता है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर मुझे बैकस्लैश प्रिंट करना है राम इज अ गुड बॉय एंड ही वांट्स टू प्रिंट बैकस्लैश, मुझे मालूम है कि बैकस्लैश का अगला कैरेक्टर पाइथन एस्केप करेगा, लेकिन जब मैं डबल बैकस्लैश डालूंगा तो पाइथन पहले बैकस्लैश को एस्केप करके जो दूसरा बैकस्लैश है उसको भी एस्केप कर जाएगा साथ ही साथ। इसका ये मतलब होगा कि जब मैं बैकस्लैश 2 बार डालूंगा तो वहां पर बैकस्लैश प्रिंट होगा, क्योंकि पाइथन ने दूसरे बैकस्लैश को काउंट किया ही नहीं, उसने पहले बैकस्लैश को देखा, उसको एस्केप किया और उसके अगले कैरेक्टर को एस्केप करके और आगे निकल गया। तो जब मैं यहाँ पर जब हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रिंग में तो हमें यहाँ पर डबल बैकस्लैश दिखेंगे, लेकिन जब हम इसे प्रिंट करेंगे he wants to print बैकस्लैश। और सिमिलरली अगर मुझे एक टेबुलर स्पेस प्रिंट करना होगा तो यहाँ पर हमें बैकस्लैश t दिख रहा है, लेकिन जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो बैकस्लैश t की जगह एक टेबुलर वाइट स्पेस प्रिंट होगा c। तो इस तरह से हम लोग वाइट स्पेसेस को पाइथन में यूज करते हैं। और अगर और भी कुछ वाइट स्पेसेस से रिलेटेड है तो वो एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ है, आपका आज के टॉपिक का बोनस समझ लीजिए। वैसे मैंडेटरी है, हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम ये जो आई एम अ कोडर और दिस इज टुडे इज विशाल्स बर्थडे, ये जो 2 लाइन्स हम लोग प्रिंट करने वाले थे, इन्हें हम 4th टॉपिक के बाद में भी हम लोग इन्हें प्रिंट करेंगे एक दूसरे तरीके से। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सिंपल है कि आप ट्रिपल कोट्स का यूज करके मल्टी स्ट्रिंग भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर डबल कोट्स का ही यूज किया है और यहाँ पर भी डबल कोट्स ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाइथन को जब आप ट्रिपल डबल कोट्स के साथ में स्ट्रिंग ओपन करके देते हैं तो पाइथन एक्सपेक्ट करता है कि ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन ये क्लोज ट्रिपल डबल कोट्स के साथ में होगी। ट्रिपल डबल कोट्स के साथ में ओपन की हुई स्ट्रिंग को आप सिमिलरली ट्रिपल सिंगल कोट्स के साथ में क्लोज नहीं कर सकते, और ट्रिपल सिंगल कोट्स के साथ में ओपन की हुई स्ट्रिंग को आप ट्रिपल डबल कोट्स के साथ में क्लोज नहीं कर सकते। जैसा ऊपर जो रूल चल रहा था हमारा, जो हमने यहाँ पर देखा था, सेम रूल अप्लाइज फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग एज वेल, कि हमने जिन कोट्स के साथ में स्ट्रिंग को ओपन किया उन्हीं कोट्स के साथ में हमको स्ट्रिंग को क्लोज करना होगा। और अगर उसके बीच में कुछ भी आता है, टुडे इज विशाल्स बर्थडे, क्योंकि पाइथन को मैंने ट्रिपल कोट में स्ट्रिंग ओपन करके दी है, तो पाइथन एक्सपेक्ट करेगा कि जब ट्रिपल कोट्स आएंगे, ट्रिपल सिंगल कोट्स आएंगे, तभी मेरी स्ट्रिंग खत्म होगी। तो बीच में जो सिंगल कोट आपको दिख रहा है उसका पाइथन रेफरेंस नहीं लेगा, क्योंकि सिंगल कोट को वो एज इट इज छोड़ देगा, वहां पर वो ट्रिपल सिंगल कोट्स का स्कैनिंग करने जाएगा कि स्ट्रिंग जो है वो कहाँ तक जा रही है। एक तरीका। दूसरा तरीका, वाइट स्पेसेस को यूज करके भी आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। आई एम अ कोडर,
कोडर लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, और हम लोग डबल कोट्स का ही यूज कर रहे हैं पूरी स्ट्रिंग में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एस्केप कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। एस्केप कैरेक्टर को जब हम डबल कोट के पहले लगा देंगे तो पाइथन वो डबल कोट को एस्केप कर जाएगा और आगे निकल जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि यहाँ पर हमें एज इट इज हमारी स्ट्रिंग मिल जाएगी। सिमिलरली हम लोग अगर सिंगल कोट की स्ट्रिंग के बीच में सिंगल कोट यूज करना चाहते हैं, सिंगल कोट की स्ट्रिंग के बीच में सिंगल कोट यूज करना चाहते हैं, तो हमें जो बीच में सिंगल कोट यूज होने वाला है उसके लिए हमें एस्केप कैरेक्टर देना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि पाइथन जहां पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे एक सिंगल कोट मिलना चाहिए, उसके पहले ही जहां पर हम उसे एक सिंगल कोट दे रहे थे, जहां पर वो समझ सकता था कि यहाँ स्ट्रिंग क्लोज हो सकती है, उसके पहले ही हमने यहीं पर पाइथन को एस्केप करने के लिए बोल दिया कि अगला कैरेक्टर एस्केप करना है। पाइथन अगला कैरेक्टर एस्केप करके एज इट इज उसका मीनिंग लेकर के और आगे निकल गया। उसको पाइथन ने इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं की। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स। फिलहाल के लिए तो इतना ही। आगे अगर कुछ डिटेल में हम लोग अगर कभी डिस्कस करेंगे तो रॉ स्ट्रिंग्स भी होती है, स्ट्रिंग्स की डीकोडिंग एंड एनकोडिंग, उन सभी चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब समय आएगा। और स्ट्रिंग्स के बाद में अगले वीडियो में हम लोग ट्रू और फॉल्स जो हमारे बूलियंस है हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने सुझाव आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो आपको तो उसके लिए मैंने सोचा है कि आप अपने कमेंट्स मुझे भेजें, तो मैं अगले संडे, जो नेक्स्ट संडे आ रहा है हमारा 5th और 6th ऑफ सितंबर होगा, 6th ऑफ सितंबर को हम लोग एक सेशन रखने का सोच रहे हैं, एक लाइव सेशन 1 घंटे का। उसके अंदर आप लोग अपने डाउट्स जो है हमें भेजेंगे इस वीक में, हम उन डाउट्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।